नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं इंग्लिश की एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी लेके आया हूं, जिसको पढ़ के समझ के आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वोकैब्स की मीनिंग और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डिस्टर्बिंग ग्रॉसहॉपर। डिस्टर्बिंग मीन्स होता है परेशान करने वाला, ग्रॉसहॉपर मीन्स होता है टिड्डा, यानी परेशान करने वाला टिड्डा। यानी डिस्टर्बिंग ग्रॉसहॉपर यानी परेशान करने वाला टिड्डा। लॉन्ग एगो एन आउल लिव्ड ऑन ए ट्री। लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले। लॉन्ग एगो एन आउल यानी एक उल्लू। आउल मिस होता है उल्लू। लिव्ड मिस रहता था। यहाँ पे लिव मिस होता है रहना। लिव्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। एन आउल यानी एक उल्लू लिव्ड मिस रहता था ऑन ए ट्री यानी एक पेड़ पर। बहुत पहले एक उल्लू एक पेड़ पर रहता था। बट ही वॉज अपसेट, लेकिन ही वॉज यानी वह उल्लू, वॉज माने था, अपसेट यानी चिंतित, लेकिन वह उल्लू बहुत चिंतित था यानी परेशान था। ही कुड नॉट स्लीप एज ही वॉज डिस्टर्ब बाय द कंस्टेंट स्लीपिंग ऑफ ग्रॉसहॉपर। चलिए यहाँ तक ट्रांसलेशन करते हैं। ही कुड नॉट स्लीप यानी वह सो नहीं सकता था। ही कुड नॉट स्लीप यानी वह सो नहीं सकता था। एज यानी क्योंकि। ही वॉज डिस्टर्ब्ड, ही माने वह, वॉज डिस्टर्ब यानी परेशान था। बाय द कॉन्स्टेंट सिंगिंग, बाय यानी के द्वारा, यानी वह सो नहीं सकता था क्योंकि वह परेशान था। बाय द कॉन्स्टेंट सिंगिंग यानी लगातार गाने से ऑफ ए ग्रॉसहॉपर यानी एक टिड्डे के, यानी एक टिड्डे के लगातार गाने से वह परेशान था और इसलिए वह सो नहीं पा रहा था। उल्लू जो था वह सो नहीं पा रहा था। द आउल प्लीडेड टू द ग्रॉसहॉपर। द आउल यानी उल्लू ने प्लीडेड यानी प्रार्थना की। उल्लू ने प्रार्थना की। प्लीड मीन्स होता है प्रार्थना करना यानी क्षमा मांगना, प्रार्थना करना, लेकिन यहाँ पे लिखा गया प्लीडेड, तो मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। द आउल प्लीडेड यानी उल्लू ने प्रार्थना की टू द ग्रॉसहॉपर यानी टिड्डे से। उल्लू ने टिड्डे से प्रार्थना की। वुड यू बी सो काइंड टू स्टॉप सिंगिंग। वुड यू बी क्या आप होंगे। वुड यू बी यानी उल्लू जो है ग्रॉसहॉपर यानी टिड्डे से कह रहा है, वुड यू बी सो काइंड क्या आप इतने दयालु होंगे। टू स्टॉप सिंगिंग कि गाने को रोक देंगे। कह रहा उल्लू कह रहा है कि क्या आप इतना दयालु हो सकते हैं कि आप अपने गाने को रोक सकते हैं। इट डिस्टर्ब माई स्लीप। इट डिस्टर्ब यानी यह डिस्टर्ब यानी परेशान कर रहा है। माई स्लीप यानी मेरे नींद को, यानी मेरे नींद को यह खराब कर रहा है। डिस्टर्बेंस होता है परेशान करना यानी खराब करना, यह मेरी नींद को खराब कर रहा है। बट द ग्रॉसहॉपर पेड नो हीड। बट लेकिन द ग्रॉसहॉपर यानी टिड्डे ने पेड नो हीड यानी ध्यान नहीं दिया। लेकिन टिड्डे ने ध्यान नहीं दिया, यानी जब उल्लू ने कहा कि क्या तुम अपनी गाने को रोक सकते हो, यह मेरी नींद को खराब कर रहा है, लेकिन उस बात को टिड्डे ने ध्यान नहीं दिया और वह अपना गाना गाता रहा। ही इंक्रीज हिज सिंगिंग इंस्टीड। ही इंक्रीज यानी उसने बढ़ा दिया। इंक्रीज होता है बढ़ाना, यानी वह अपना बढ़ा दिया। हिज सिंगिंग यानी अपने गाने को, यानी अपने गाने को और तेज गाने लगा। इंस्टीड यानी इसके अलावा, यानी इसके अलावा कि वह गाने को रोकता, इसके अलावा वह और तेज गाने लगा। जब उल्लू ने कहा कि क्या अपने गाने को रोक सकते हो, तो उसने इसके अलावा कि वह रोकता गाने को और तेज गाने लगा। When the owl saw that the grasshopper was not listening. When यानी जब, the owl यानी उल्लू ने, सामिस देखा, यहाँ पे भी सी का सेकंड फॉर्म आया है, सामिस होता है देखा, यानी जब उल्लू ने देखा, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। सी मिस होता है देखना, यहाँ पे सा लिखा गया। द आउल सा यानी उल्लू ने देखा, दैट कि द ग्रासहॉपर यानी टिड्डा वाज नॉट लिसनिंग यानी सुन नहीं रहा है, यानी ध्यान नहीं दे रहा, उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा, सुन नहीं रहा है। ही डिसाइडेड यानी उल्लू ने, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू प्ले यानी खेलने का, ए ट्रिक यानी एक तरकीब, ऑन द सेल्फिश ग्रासहॉपर यानी स्वार्थी टिड्डे के ऊपर एक तरकीब यानी एक चाल चलने की सोची। यानी उल्लू ने सोचा कि जब यह मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहा है तो
क्यों ना एक चाल चले, और उसमें उल्लू ने एक चाल चली। ही सेड यानी उसने कहा, सिंस आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ योर सिंगिंग। सिंस यानी क्योंकि, आई कैन नॉट स्लीप यानी मैं नहीं सो सकता, आई कैन नॉट स्लीप यानी मैं नहीं सो सकता, कैन में सोता है सकना या सकता, आई कैन नॉट स्लीप मैं नहीं सो सकता, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ योर सिंगिंग यानी तुम्हारे गाने से, यानी तुम्हारे गाना गाने से मैं सो नहीं सकता। आई सेल ट्रीट माई सेल्फ बाई ड्रिंकिंग सम नेक्टर। आई सेल ट्रीट यानी मैं अपना स्वयं इलाज करूँगा, माई सेल्फ यानी खुद का, यानी मैं खुद का इलाज करूँगा। जब तुम अपने गाने को नहीं रोक रहे हो तो मैं खुद ही अपना इलाज करूँगा। बाय ड्रिंकिंग यानी पी कर, सम नेक्टर यानी कुछ अमृत, नेक्टर मिस होता है अमृत। यानी जब उल्लू ने उसको कहा कि तुम अपने गाने को रोक दो तो उसने ध्यान नहीं दिया, तो उल्लू ने कहा कि जब तुम अपने गाने को नहीं रोक रहे हो तो मैं खुद ही अपना इलाज करूँगा, कुछ अमृत पीऊँगा और उसके बाद सो जाऊँगा। तो जब टिड्डी ने यह बात सुनी तो देखिएगा अभी उल्लू और आगे कुछ कहेगा, उसके बाद टिड्डा क्या कहता है देखिएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी एंड विल ड्रिंक इट। यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर यानी तुम्हारा, मोस्ट यानी बहुत ज़्यादा, वेलकम यानी स्वागत है, यानी आपका बहुत स्वागत है, टू ज्वाइन यानी जुड़ने के लिए, यानी आप हमारे साथ आ सकते हैं। यानी वह उल्लू कह रहा है कि तुम भी मेरे साथ यानी वो जो अमृत होता है पी सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी यानी तुम मेरे साथ अमृत पी सकते हो। एंड वी विल ड्रिंक इट और हम उसको पियेंगे, यानी अमृत को पियेंगे जब टुगेदर यानी एक साथ। यू आर मोस्ट वेलकम यानी आपका बहुत बहुत स्वागत है, यानी आपका बहुत स्वागत है। टू मी यानी ज्वाइन मी यानी मेरे साथ जुड़ने के लिए, यानी आप मेरे साथ आ सकते हैं। वी विल ड्रिंक इट टुगेदर और हम इसको एक साथ पियेंगे, यानी अमृत को एक साथ पियेंगे। अब देखिए जब ग्रास हॉपर यानी टिड्डा इसकी बात को सुनेगा तो क्या करेगा। द ग्रास हॉपर सस्पेक्टेड नो फाउल प्ले। द ग्रास हॉपर यानी टिड्डे को सस्पेक्टेड यानी शक नहीं हुआ, नो फाउल प्ले यानी कोई भी चाल नहीं है, यानी टिड्डे को जरा भी संदेह नहीं हुआ कि यह मेरे साथ चाल चल रहा है, यानी गेम खेल रहा है, यानी मेरे साथ चाल चल रहा है। ही बिलीव एवरी वर्ड ऑफ द आउल। ही बिलीव्ड यानी उसने विश्वास कर लिया, बिलीव मिस होता है विश्वास करना, यहाँ पे बिलीव्ड लिखा गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे भी आई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ही बिलीव्ड यानी उसने विश्वास कर लिया, एवरी वर्ड यानी प्रत्येक शब्द को, ऑफ द आउल यानी उल्लू के, यानी उसने उल्लू के प्रत्येक शब्द का विश्वास कर लिया। द थॉट ऑफ ड्रिंकिंग नेक्टर, द थॉट यानी विचार, ऑफ ड्रिंकिंग नेक्टर यानी अमृत पीने का विचार लेकर, एक्साइटेड हिम यानी उत्साहित कर दिया, यानी एक्साइटेड मिस होता है उत्साहित, हिम मिस उसको, यानी अमृत पीने का विचार जो है टिड्डे को उत्साहित कर दिया कि मुझको अमृत पीने को मिलेगा। ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ही इमीडिएटली यानी उसने तुरंत, इमीडिएटली मिस होता है तुरंत, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट मिस होता है स्वीकार करना, यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा गया है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है। ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड यानी उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, द इन्विटेशन यानी आमंत्रण को, यानी बुलावे को उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। जब उल्लू ने बुलाया कि तुम भी मेरे साथ इस अमृत को पीने के लिए आ सकते हो, तो उसने तुरंत उसके बुलावे को स्वीकार कर लिया। एज द ग्रास हॉपर फ्लू अप, एज यानी जब, द ग्रास हॉपर यानी टिड्डा, फ्लू अप माने उड़ा, जब टिड्डा उड़ा, द आउल केम आउट फ्रॉम हिज हॉलो। द आउल यानी उल्लू, केम आउट यानी बाहर आया, जब ग्रास हॉपर गाना छोड़ के उड़ा तो वह आउल केम आउट यानी बाहर आया, फ्रॉम हिज हॉलो यानी अपनी खोखल से, यानी एक खोखल में जो पेड़ में खोखल होती है जहाँ पे थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पे पक्षी रहते हैं, तो वहाँ पे उल्लू भी रहता था, तो वह अपनी खोखल से बाहर आया। जब टिड्डा जो है गाने को छोड़कर उड़ा तो वह उल्लू उस खोखल से बाहर आया, एंड किल्ड हिम और उसको मार दिया, और टिड्डे को मार डाला, यानी उल्लू ने टिड्डे को मार दिया। इस प्रकार उसका अंत हो गया, यानी वो उल्लू जो है उसको टिड्डे को समझा रहा था कि तुम गाने को बंद कर दो और यह मेरे नींद को खराब कर रहा है, लेकिन उस उल्लू ने ध्यान नहीं दिया और वो गाने को बंद करने के अलावा वह और तेज तेज गाना बजाने लगा, यानी गाने लगा। तब उस उल्लू ने एक चाल चली और उसको जाल में फंसा लिया, और टिड्डा जो है उसके जाल में
फंस गया। और देखिएगा मोरल क्या लिखा गया है, मोरल यानी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ट्रबलसम पीपुल ऑफन हैव ए बैड एंड। ट्रबलसम पीपुल यानी बुरे लोगों का, ट्रबलसम मिस होता है बुरे, यानी बुरे लोगों का, पीपुल मिस होता है लोग, बुरे लोगों का ऑफन यानी अक्सर, हैव ए बैड एंड यानी ट्रबलसम पीपुल यानी बुरे लोगों का, ऑफन यानी अक्सर, हैव ए बैड एंड, बैड मिस होता है बुरा, एंड मिस होता है अंत होता है, यानी बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। यानी जो लोग किसी दूसरे के साथ बुरा करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सभी के साथ अच्छा ही करना चाहिए। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं उनके साथ खुद ही बुरा होता है। तो यहाँ पे इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, बुरे लोगों का बुरा अंत होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।